Okay friends, today we try to understand how to make the negative sentences of simple present tense. मतलब कि simple present tense में नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो आज हम देखने वाले हैं. तो now let's start understanding how to make the negative sentences in simple present tense. So after the subjects like I, we, you, दे, मतलब कि जो आप समझ रहे हो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. प्लूरल मतलब कि बहुवचन जिसमें आते हैं आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट्स को. उसके साथ हम यूज करते हैं डू नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. मतलब कि सिंपल है, यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल है, मतलब कि आई, वी, यू और दे है, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं. और डू नॉट के बाद जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम बोलेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि V1 जैसे कि स्पीक, रीड, राइट, उसमें आपको ING, ES कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका ही यूज करना है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स. सो जैसे आप देख सकते हो कि उसकी एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अदर वर्ड्स. सो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो उसके साथ डू नॉट. The first example, I do not write a letter, first person singular. यदि subject I है, first person singular है, तो we will use do not plus verb. We do not write a letter. This is the first person plural, जिसमें we आता है, तो उसके साथ भी हम यूज करेंगे do not plus original form of the verb, that is write. You do not write a letter, that is the second person singular. Even सेकेंड पर्सन प्लूरल दैट इज यू, सो यू डू नॉट राइट अ लेटर. तो यदि सब्जेक्ट में यू है तो उसके साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करेंगे डू नॉट प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब. दे डू नॉट राइट अ लेटर, थर्ड पर्सन प्लूरल. यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब कि दे है, और दे की जगह पे चिल्ड्रन, एनिमल्स, बर्ड्स, ऐसे कुछ भी मतलब कि बहुत बहुवचन का कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी हम यूज करेंगे डू नॉट प्लस ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज द राइट. नाउ दिस इज द प्रैक्टिस टाइम. एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन देयर आर 4 सब्जेक्ट्स आई हैव गिवन, आई, वी, यू, दे, और आई हैव गिवन यू 10 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस. तो हर एक सब्जेक्ट के साथ हर एक सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना है. आई के साथ 10 सेंटेंस, देन वी, देन यू एंड देन दे. हर एक सब्जेक्ट के साथ यू कैन मेक 10 सेंटेंसेस. सो इन टोटल यू कैन मेक द प्रैक्टिस ऑफ 40 sentences. Yes. For example, I do not speak English. I do not repair a mobile phone. I do not invite friends and so on. तो हर एक सब्जेक्ट के साथ आपको 10. You will have to make the practice of 40 sentences. So now you can pause your video. You can make the practice for 2 to 3 minutes for making 40 sentences and then you can restart the video. ओके जैसे हमने पहले देखा कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल है तो डू नॉट का प्रयोग करना है. लेकिन इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि ही, शी और इट, ही की जगह पे माई फादर, माई ब्रदर, शी की जगह पे माई मदर, माई सिस्टर, इट की जगह पे अ चाइल्ड, अ बेबी, अ मंकी, एन एलिफेंट, ऐसे कुछ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको यूज करना है डज नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आई, वी, यू, दे के साथ था डू नॉट प्लस वर्ब. ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ बनता है डज नॉट प्लस वर्ब. मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो यू विल हैव टू यूज डज नॉट प्लस वर्ब. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कि एक अलग सेंटेंस फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो डज नॉट प्लस वर्ब वाली फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब कि ही, शी और इट. सो ही डज नॉट राइट अ लेटर, दैट इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही. शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी इज अगेन अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. It does not write a letter, it is again a third person singular. यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि he, she, it सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम does not plus
बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई प्रैक्टिसिंग सम सेंटेंसेस. So you can see here I have given 3 subjects here, he, she, it. उसके साथ मैंने दिए 10 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस. तो हर एक सब्जेक्ट के साथ हर एक सेंटेंस को कनेक्ट करना है. मीन्स ही के साथ 10 सेंटेंस, she के साथ 10 सेंटेंसेस और it के साथ 10 सेंटेंसेस. So you can make the practice of 30 sentences here. So you can pause your video again. You can make 30 sentences in 2 to 3 minutes or 4 minutes. Then you can restart your video. ओके अभी यहां तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए 2 प्रकार के रूल्स देखे. द फर्स्ट रूल इज इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, देन यू विल हैव टू यूज यस, यस, करेक्ट. डू नॉट प्लस base form of the verb, original form of the verb. So do not plus verb. For examples, I do not eat an orange, we do not eat an orange, you do not eat an orange, they do not eat an orange. मतलब कि I, we, you, they है तो उसके साथ आपको यूज करना है do not plus original form of the verb, that is the V1. जैसे कि write, read, speak, meet. The second rule is if the subject is third person singular. Yes, you are correct. The third person singular subjects are he, she and it. तो उसके साथ हम यूज करेंगे does not plus verb. मतलब कि verb का ओरिजिनल फॉर्म ही यूज करना है. तो यहाँ पे एक सिंपल बात है, आप आई, वी, यू के साथ डू नॉट यूज करते हो, ही, शी, इट के साथ डज नॉट यूज करते हो. आप डू नॉट यूज करो या डज नॉट यूज करो, उसके बाद आपको यूज करना है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज द V1. आपको SES या ING या पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल कुछ भी लगाना नहीं है. जो ओरिजिनल फॉर्म रहता है, जैसे कि यहाँ पे ईट है तो ही डज नॉट ईट एन ऑरेंज, शी डज नॉट ईट एन ऑरेंज, इट डज नॉट ईट एन ऑरेंज. तो आपने डू नॉट लगाया या डज नॉट लगाया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, लेकिन दोनों के बाद आपको लगाना है ईट, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिर्फ 2 ही तरीके, आइदर यू विल हैव टू यूज डू नॉट प्लस वर्ब और डज नॉट प्लस वर्ब. सिंपल है, आई, वी, यू, दे डू नॉट, he, she, it does not. Okay, thank you for watching today's session. Thanks once again.